प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं करण राजपूत आज आपको क्लास 10th की विज्ञान के फर्स्ट पोर्शन भौतिक विज्ञान का पहले पार्ट से आपको टॉपिक दर्पण आपको आज क्लियर कराऊंगा। ठीक, दर्पण क्या है? सबसे समझिए दर्पण क्या है। ठीक, दर्पण क्या है समझिए, मैं बता दे रहा हूं इसको। दर्पण क्या है आज आप ये क्लियर करेंगे, इसके प्रकार क्लियर करेंगे इसी वीडियो में, और इससे संबंधित और परिभाषा होंगी वो भी आपको मैं क्लियर कराऊंगा। दर्पण किसी कांच का कटा हुआ या किसी गोली कांच का कटा हुआ वह भाग होता है जिसके एक पृष्ठ को पॉलिश दार बना दिया जाता है और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक कर दिया जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। किसी गोली कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश होती है और दूसरे पृष्ठ से परावर्तन होता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण प्रवाह समझ में आए? किसी गोली कांच का कटा हुआ वह भाग जिसके एक भाग पर पॉलिश की जाती है और दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार, दर्पण को मुख्यतः दो प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, नंबर 2 अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल। हमारे दर्पण मुख्य दो प्रकार के हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की जाती है, उसे अब अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी सदैव नेगेटिव अर्थात ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? सदैव ऋणात्मक होती है। तो हमारा ये वाला क्या है? ये है हमारा अवतल दर्पण। ये हमारा क्या है? ये सही गलत है जी। ये हमारा है अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश होती है और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। इसकी फोकस दूरी सदैव ऋणात्मक होती है। अब आपका होता है दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश की जाती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश होती है और परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण। ये हमारा है उत्तल दर्पण जिसके दबे तल पर पॉलिश से परावर्तक उभरा हुआ तल है। जी हमारा है उत्तल दर्पण जिसका उभरा हुआ तल
पॉलिश से परावर्तन द्रव्यतल पे, ये हमारा अवतल दर्पण। दोनों दर्पण क्लियर हुए आपको आज, ठीक। अब हम आपको दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं क्लियर कराएंगे। हाँ, एक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है। इसलिए हमारा दर्पण है जो कि अवतल दर्पण लिया हमने, ठीक। सबसे पहले दर्पण में होता है एक ध्रुव। दर्पण में क्या होता है? ध्रुव। ध्रुव क्या है बताइए? दर्पण के मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं, जिससे होकर मुख अक्ष गुजरता है। दर्पण के मध्य भाग को हम ध्रुव कहते हैं, जिससे होकर मुख अक्ष गुजरता है, उसे हम ध्रुव कहते हैं। ध्रुव को हम P से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव को हम क्या कहते हैं? ध्रुव। ध्रुव को कहते हैं P से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इसमें वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या होती है? दर्पण जिस गोली भाग का कटा हुआ भाग होता है, दर्पण जिस गोली भाग का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस गोली कांच का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। इसी का प्रदर्शित करते हम C से प्रदर्शित करते हैं। अगला पॉइंट होता है इसमें, ये हमारा वक्रता केंद्र। अब आपका आता है मुख्य फोकस। क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, इसके पहले समझ लो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, ठीक। मुख्य अक्ष में क्या है? दर्पण के ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण से होकर जाने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा दर्पण से सीधी जाती है, उसे हम दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। अब आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस की परिभाषा है आपकी, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात, दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। अर्थात मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम F से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका तीसरा टॉपिक है मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब आपका आता है वक्रता त्रिज्या, और इसके बाद आएगी आपकी फोकस दूरी, ठीक। वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस दूरी क्या है, ये समझ लीजिए, ठीक। दर्पण जिस गोली कांच का कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण जिस गोली कांच का कटा हुआ भाग होता है,
उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अतः यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये हमारी वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, दूसरा है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। इसी कार्य में करते हैं हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी दर्पण से संबंधित कुछ और परिभाषाएं छोटी छोटी। अब हम आपको दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी समझाएंगे। ठीक, अब हम आपको दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी समझाएंगे। हमने लिया है अवतल दर्पण। चिन्ह परिपाटी दोनों सेम होती है। अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों हो हमारी चिन्ह परिपाटी हमेशा सेम होती है। ठीक, ये हमारा दर्पण है। जिसका बाएं भाग कहलाता है या सामने का भाग, जिसका दाएं भाग कहलाता है अर्थात पीछे का भाग, जिसका ऊपर का भाग, जिसका नीचे का भाग। ठीक, इसकी चिन्ह परिपाटी होती है कि बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। बाईं ओर की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं और दाएं ओर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। अगर दर्पण के बाईं ओर जो भी दूरी आती है तो वो दूरी हमेशा कैसी होती है, ऋणात्मक, और अगर इस तरफ आती है तो ये दूरी आपकी होती है धनात्मक। ऊपर की दूरी होती है आपकी धनात्मक और नीचे की दूरी होती है आपकी ऋणात्मक। यदि कोई वस्तु ऊपर की ओर होती है तो उसकी दूरी होती है धनात्मक, और कोई वस्तु की दूरी या प्रतिबिंब की दूरी, ठीक, या फोकस दूरी कुछ भी हो, अगर वो नीचे की ओर होती है तो वो होती है हमारी ऋणात्मक। ठीक, चिन्ह परिपाटी सवालों में काम आती है और डेरिवेशन में भी काम आती है। ठीक, तो अब इसको हम क्लियर करते हैं एक बार और कि दर्पण के सामने की या बाएं तरफ की सारी दूरियां हमारी ऋणात्मक होती हैं। दर्पण के पीछे अर्थात दाएं तरफ की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं। दर्पण के ऊपर की सारी दूरियां धनात्मक होती हैं और दर्पण के नीचे की सारी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ठीक, इतना आपको समझ में आएगा। आज की वीडियो में आपको मैं दर्पण समझाया, दर्पण के प्रकार समझाए और उससे संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं बताएं और आपको मैंने चिन्ह परिपाटी भी दिखा समझा दिया आज को। और अब आपको मैं कल वीडियो में आपको लेंस समझाऊंगा, लेंस से संबंधित परिभाषाएं और उससे संबंधित कुछ समस्या भी सॉल्व कराऊंगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।